गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा, दैट इज़ फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं? कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब वो जलता है तो बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। हमने यही पढ़ा कंबशन में। तो जो सब्सटेंसेस ऐसा कर पाते हैं जो बर्निंग पे बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूल। जैसे वुड, कॉल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, सब क्या है? दीज ऑल आर फ्यूल्स। देन टाइप ऑफ फ्यूल्स, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, कैसा है, इसके बेसिस पे मेनली 3 टाइप्स के फ्यूल्स पढ़ेंगे हम। सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स बेटा ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो सॉलिड स्टेट पे हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब जब हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मान लो 32 डिग्री टेम्परेचर है या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे अगर कोई फ्यूल सॉलिड है तो इट मीन्स वो क्या है? सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल्स में क्या होगा? या तो कार्बन होगा या फ्री कार्बन, मतलब खाली कार्बन होगा, या दूसरा कंबाइंड फॉर्म में कार्बन होता है। जैसे ग्रामीण इलाकों में, गांव में क्या करते हैं? लकड़ियां चुनते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का वेस्ट, जैसे किसी ने कॉटन का प्लांट लगा रखा था तो वो भी एज ए फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है। एनिमल डंग के उपले जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से हैं बेटा? कोल हो गया, कोक हो गया, वुड, चारकोल, एनिमल डंग केक जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया हुआ है, और बगास। बगास क्या होता है? जो गन्ना होता है ना, गन्ने का जो सूखा वो निकालने के बाद, उसमें से चीनी और तेल निकालने के बाद जो सूखा मटेरियल बच जाता है, दैट इज बगास। देन बात करते हैं लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स कौन से बेटा? ऐसे लिक्विड जो वेपर्स बना देते हैं, वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। और वो वेपर्स क्या होंगे? जिनमें कंबशन होगा, उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल। लाइक कैरोसिन, और भी हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, सब क्या है? दीज आर लिक्विड फ्यूल्स। देन गैसियस फ्यूल्स बेटा, जो गैसेस हैं या मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जो बर्न कर सकती हैं, जो जलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? गैसियस फ्यूल्स। CNG, LPG, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, सब किसके एग्जाम्पल है? गैसियस फ्यूल्स की। देन नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल की। एक अच्छे फ्यूल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सबसे पहली बात, वो सस्ता होना चाहिए और हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट। बट मॉडरेट रेट का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि एकदम सारा फ्यूल जल जाए, या ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो कंबशन हो, बीच की स्पीड से उसका कंबशन होना चाहिए। कोई हार्मफुल गैस ना प्रोड्यूस करे, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में कुछ रेजिड्यू ना बचे जलने के बाद, ठीक है, मतलब कंप्लीट कंबशन हो जाए। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, मतलब इसका मतलब क्या है बेटा कि मान लो आप 1 kg फ्यूल ले रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती हो, मीन्स उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। सेफ होना चाहिए, इजीली हम उसको स्टोर कर सकें, कहीं ट्रांसपोर्ट करना हो तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें। इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। देखो, अगर रूम टेम्परेचर से कम होगा ना बेटा, क्या है, अगर रूम टेम्परेचर से इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो वो तो अपने आप ही चलता रहेगा, वो सेफ थोड़ी ना रह जाएगा फिर हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू बेटा, कि कितना एफिशिएंट है ये फ्यूल। हमेशा जो ये एफिशिएंसी होती है वो हम पर केजी में मेजर करते हैं, कि अब जब हम 1 किलो फ्यूल को जलाएंगे, यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 kg लो, 1000 kg लो, तो जब 1 kg को अगर हम फ्यूल को जलाते हैं तो वहाँ पे कितनी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है? दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्नड इन एयर, उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट क्या हो जाएंगी इसकी? किलो जूल पर ग्राम, कि कितनी हीट को एनर्जी की फॉर्म में जूल में मेजर करेंगे, और पर ग्राम, जब 1 ग्राम फ्यूल जलता है तो कितने किलो जूल प्रोड्यूस हुए, या उसको केजी में भी मेजर कर सकते हैं। कई बार ये वाली यूनिट भी यूज की जाती है, कैलोरीज पर ग्राम।
जैसे कि जब हमने 1 किलो कोक को जलाया, ठीक है, कंप्लीटली, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? 33,000 किलो जूल हीट प्रोड्यूस हुई। इट मीन्स कोक की क्या हो गई? कोक की बेटा कितनी हो गई कैलोरीफिक वैल्यू? अगर मैं किलोग्राम में बात करूं तो 33 किलो जूल पर ग्राम। ऐसे ये टेबल में आपको कॉमन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पोल्यूशन और पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि जब फ्यूल जलते हैं तो होती हैं। देखो सभी फ्यूल्स में क्या है बेटा? कार्बन। ऑल कार्बन कंटेनिंग फ्यूल लाइक वुड हो गया, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ सल्फर। इसके साथ साथ स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जब ये बर्न होते हैं, जितने भी ये गैसेस आ रही हैं या अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो जले हुए हैं, ये सब क्या कोज करते हैं? एयर पोल्यूशन। सॉलिड फ्यूल हो गया जो लाइक वुड, कोल, ये भी अपने जलने के बाद ऐश छोड़ देते हैं, राख जिसको बोलते हैं। तो अगर हम ऐश को अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो भी क्या कोज करती है? एयर और वाटर पोल्यूशन। लाइक यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में दिखा रखा है। अगर एयर पोल्यूटेंट डस्ट है तो एलर्जिक रिएक्शन कोज कर देगा, स्मोक है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मैंने पीछे बताया था रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती, खुद हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करेगी। ऑक्साइड ऑफ सल्फर लंग्स में प्रॉब्लम, एसिड रेन कोज करेंगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन लंग्स में कंजेशन और स्मोक प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि रेडिएशन आई, सोलर रेडिएशन, अब टकरा के इन्हें वापस जाना था, लेकिन गैसेस की वजह से ये यहीं पे प्रेजेंट रह जाती है, ठीक है। यहीं पे रहेंगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? ज़्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड कब डेंजरस है? जब वो इनहेल कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी, किसकी कमी हो जाएगी बेटा? ऑक्सीजन की। हमारा दम घुटेगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। यही रीज़न है कि कभी भी बंद कमरे में, ठीक है, अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। देन एसिड रेन। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 या SO2 सल्फर के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो ये क्या बना देते हैं? एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और जब बारिश होती है तो वो कैसी बारिश होगी? इसमें एसिड प्रेजेंट होंगी। तो एसिड कोरोसिव होते हैं, मेटल के सरफेस को ख़राब कर देंगे, फसलों को ख़राब कर देंगे, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ख़राब कर देंगे। तो इट्स वेरी हार्मफुल। देन जुडिशियस यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जुडिशियस का मतलब होता है कि हमें अंधाधुंध ऐसे ही यूज़ नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से उनका वाइजली यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री है उतनी ज़्यादा फ्यूल्स की डिमांड है। इफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, कि पीपल्स का अब लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो फ्यूल्स क्या चाहिए? ज़्यादा। यही रीज़न है कि कोल और पेट्रोलियम का जो यूज़ है वो 1950 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था बेटा। तो सभी कंट्रीज़ को इसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या एस्टिमेट लगाया गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना जिस रेट से हम यूज़ कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम के रिसोर्स 50 साल में और कोल के 100 साल में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी क्राइसिस। हमारे जो नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम इजीली रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते, अगर वो सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं? एनर्जी क्राइसिस। और एनर्जी क्राइसिस को कैसे रोक सकते हैं हम? जुडिशियस यूज़ से, समझदारी से। कौन कौन से सजेशन है इसके लिए? या तो जो कन्वेंशनल हम फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका यूज़ करना कम कर दें।
रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करो, लाइक सनलाइट, सोलर पैनल लगवा लो, हाइड्रो एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। बाय प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग मोर फ्यूल एफिशिएंट मशीन, मीन्स जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, ऐसी मशीनों का यूज़ करो जो कम फ्यूल, ठीक है, कम फ्यूल में ज़्यादा काम करती हो। स्मोकलेस चूल्हा, ठीक है, चूल्हा, स्मोकलेस चूल्हा का यूज़ करो, स्टोव्स का, बर्नर्स का, जिससे पोल्यूशन ना हो। So this is all about your chapter. Next class में बेटा we will discuss the exercise. Thank you. Have a nice day.